हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 ओके क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट और फिफ्थ पार्ट आपको करके दिखाया था। इस क्वेश्चन में आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने थे, ठीक है ना। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको होमवर्क में दिया था और बहुत इजी है, तो आपने ये सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस are consistent, inconsistent. If consistent, obtain the solution graphically. Actually आगे इसमें पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन के, तो उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो एज यू नो, इनकंसिस्टेंट में तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, तो जो कंसिस्टेंट होंगे उनको आपको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। ओके, तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट किस तरीके से होंगे ये। ओके, तो देखिए जैसे आप लोग देख पा रहे हो, फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट है, तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 मान ली हमने इसको, एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a1 b1 c1। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई। हम इनको फर्स्ट इक्वेशन न मान के इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। ये तो ये वाली इक्वेशन हुई। ओके, एंड ये जो इक्वेशन है वो 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, क्योंकि हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इसमें से ढूंढना है। तो a1 अपॉन a2 क्या होगा, तो a1 देखिए यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ a2 क्या है 2। b1 अपॉन b2 यदि हम निकालें तो ये भी 1 अपॉन 2, और यदि हम c1 अपॉन c2 निकालें तो c1 अपॉन c2 ये हो जाएगा -5 अपॉन -10, -5 अपॉन -10 कैंसिल आउट हुए, तो ये भी 1 अपॉन 2। ओके, इट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, और ये कंडीशन कौन सी होती है, ओके, कंसिस्टेंट वाली, ठीक है। मीन्स मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे तो कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा। ओके, तो लिख सकते हैं कि hence pair of linear equation is consistent. Okay, therefore pair of linear equation is consistent. Okay, अब हम बात करेंगे ग्राफ के लिए, ठीक है ना। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन 1 के लिए, तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, तो इसका हम ग्राफ बना लेंगे यहां इस तरीके से। ग्राफ के लिए पहले कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे, तो एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स, दिस इज x, दिस इज y। ओके, आप y इक्वल टू 0 रख देते हो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप x इक्वल टू 0 रख देते हो तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। y इक्वल टू 2 रख देते हो तो x इक्वल टू 2 जाके माइनस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ओके, फॉर इक्वेशन 2 की यदि हम बात करें तो इक्वेशन 2 थी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, तो यहां से यदि हम ग्राफ बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, दिस इज x एंड दिस इज y। ओके,
तो आप x y इक्वल टू 0 रख लीजिए, तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और 2 का उधर जाके डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 0 रख लीजिए तो ये पूरा 0, फिर 2 का उधर जाके डिवाइड होगा तो y इक्वल टू 5। ठीक है, सेम यहाँ पर y इक्वल टू आप 3 पुट कर लें तो 3 2 जा 6 उधर जाके माइनस होगा। ठीक है, इस तरीके से 2x इक्वल टू 10 माइनस 6, तो x इक्वल टू 4/2, दिस इज 2। ओके, तो कितना आया यहाँ 2। अब जैसा आपने इससे पहली वाली एक्सरसाइज में ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है, तो आप ये कोऑर्डिनेट्स रखोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, तो एक लाइन यहाँ पे बनेगी और एक लाइन ये बनेगी। तो आप देखोगे कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं, मींस कोइंसिडेंट है। ओके, क्योंकि ये केस जो है ये कौन सा है, कोइंसिडेंट वाला केस है। ओके, तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ आप अपने आप बनाओगे। हाँ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे, इसी का सेकंड सम है। ओके, तो सेकंड सम है, इसी का सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 8 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, एंड दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। मीन्स यहां से हम बना सकते हैं 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ओके, तो कंपेयर करें a1 अपॉन a2। a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 और यहां x का कोएफिशिएंट 3, ये a1 a2 b1 b2, एंड b1 अपॉन b2 क्या है, दिस इज -1 अपॉन -3, तो ये भी ये 1/3। ओके, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल हुए। अब हम c1 अपॉन c2 निकालें, तो c1 क्या है -8 और c2 क्या है -16। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो ये 1/2। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 बिकॉज दिस इज 1/2। ओके, और ये कंडीशन कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट। ओके, कौन सी कंडीशन है, इनकंसिस्टेंट। तो लिख देंगे therefore pair of linear equations is inconsistent। ओके, क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें। ओके, तो थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, जैसे a1 अपॉन a2 यदि हम निकालते हैं, इट मीन्स 2/4, दिस इज 1/2। ओके, v1 अपॉन v2 निकालते हैं तो 1, y का कोएफिशिएंट 1, यहाँ y -2, तो c1 अपॉन c2 यहां पर आपको निकालने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये कंडीशन होती है तो कंसिस्टेंट है। कैसी कंडीशन है ये, कंसिस्टेंट, ये यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। ठीक है ना, तो उसमें c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसे ग्राफिकली आप लोग खुद सॉल्व करोगे। बात समझ में आई, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है, एक इक्वेशन मान के उसके कोऑर्डिनेट आप पहले फाइंड करोगे, फिर दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे, फिर ग्राफ पे इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क में इसका सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन इन होमवर्क, ग्राफिकल सॉल्यूशन।
ठीक है, डू ग्राफिकल सॉल्यूशन, ऐसे लिख देता हूं योरसेल्फ। ओके, यदि हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में इनकंसिस्टेंट कंडीशन बनेगी। ओके, कैसी कंडीशन बनेगी? इनकंसिस्टेंट। ओके, तो फोर्थ पार्ट भी आपको होमवर्क में है, डू योरसेल्फ। कंडीशन मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि इनकंसिस्टेंट कंडीशन होगी। ओके, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आए होंगे और बहुत क्लियर हुआ होगा। कल इसी एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 की बात करेंगे और ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।